क्या नाम है आपका? रिंकू देवी। कहाँ के रहने वाली हैं? कोठिया के। कोठिया की। कोठिया कौन सा जिला? कौन? पटना जिला। अच्छा, ये जो कितने तारीख से शुरू हुआ है? तो आप सभी लोग कलश उठाई थी? तकरीबन कितना महिला कलश उठाई हैं? अच्छा, ये बताइए जो आप लोग कलश उठाई हैं तो भोजन में अभी आप लोग क्या ले रही हैं? फल खा रही हैं या अरवा चावल क्या चल रहा है? अरवा चावल। अरवा चावल खाती हैं और लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं? नमक कौन सा उपयोग हो रहा है? सिल्वा नमक। सेंधा नमक। आपका क्या फलाहार में है या लाल में? तो ये पूजा कब तक चलना है? 15 तक चलेगा। अपना परिचय बताइए। हम जो है काशी विश्वनाथ बनारस से आए हुए हैं। हम लोग विद्यालय से। किस स्थान पे हो रहा है? ये जो है पटना सिटी राय बाग में हो रहा है। जिला कौन सा है? जिला दीदारगंज, पटना जिला। पटना जिला। कितने दिनों का ये यज्ञ? यह 11 दिन का आयोजन किया गया है। यज्ञ श्री श्री 1008 श्री शनि शांतिदायक नवग्रह महायज्ञ है। ये फर्स्ट दिन जो है 5 तारीख को कलश यात्रा था और 6 तारीख को मंडप प्रवेश और 15 तारीख को इसका यज्ञ का पूर्णाहुति है। उसमें भंडारा और सभी साधु संत यहाँ पे आए हुए हैं और सभी जो है जग कल्याण के लिए हम लोग यहाँ जग कर रहे हैं। हम लोग जो है अपने शास्त्रोक्त विधि से कर रहे हैं और जितना जो है जग कल्याण जो है एक ग्राम का कल्याण के लिए, इस देश का कल्याण के लिए, पूरा विश्व का कल्याण के लिए हम लोग ये शनि शांतिदायक नवग्रह महायज्ञ कर रहे हैं। कितने ब्राह्मणों के द्वारा ये पूजा संपन्न किया जा रहा है? ये जो है 3 ब्राह्मणों के द्वारा किया गया है, लेकिन अतिरिक्त में हमारे पूज्य गुरु जी भी हैं और बहुत यहाँ सारे साधु संत महात्मा भी यहाँ उपस्थित हैं। ये पूज्य हमारे उपाचार्य रवि जी भी हैं यहाँ पे। कलश में कितने महिलाएं कलश यात्रा उठाई हैं? कलश में कम से कम 501 होगी महिलाएं। 501 महिलाएं। जी जी, मेरा नाम रवि मिश्रा है। मैं बनारस के रहने वाला हूँ। संपूर्णानंद में मेरा पढ़ाई लिखाई चल रहा है। अभी शास्त्रीय प्रथम सेमेस्टर चल रहा है। वहीं से मैं आया हूँ जग कार्य कराने के लिए। अच्छा, ये जो पूजा का जो विधि है, जो शास्त्र के अनुसार, चूँकि हिंदू सनातन धर्म है, उसके हिसाब से कौन सी विधि से पूजा अर्चना किया जाता है? जी, संसार में जितने भी पूजा किया जाता है सब वेद से ही किया जाता है, शास्त्र के अनुसार ही किया जाता है। उसी अनुक्रम में, उसी के अनुसार ये भी पूजा चल रहा है, किया जाता है। लेकिन यज्ञ में जो है कुछ विशेष किया जाता है, विशेष रूप से पूजा किया जाता है। उसी अनुक्रम में सभी पूजन हो रहा है। मनुष्य योनि में राजा श्री रामचंद्र भी आए। जी, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। जी, तो मानव जाति के लिए यज्ञ का करना कितना उचित है और क्यों किया जाता है? जी, यज्ञ करने का एक उद्देश्य होता है कि यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है। इसमें जो घी और जड़ी बूटियों से जो साकर से आहुति किया जाता है, उससे वायुमंडल में शुद्धता होता है। जो वायुमंडल प्रदूषित अभी समय हुआ है उसकी शुद्धिकरण होता है और ये मानव कल्याण के लिए किया जाता है। यज्ञ करने से मानसिक शांति, धार्मिक शांति और स्वस्थ रोग सब की प्राप्ति होती है। अपना परिचय बताइए। जी, गोपाल उपाध्याय। हम काशी विश्वनाथ से आए हुए हैं यहाँ पे रायबाग शनिधाम में। हमें ये जानकारी चाहिए कि इस यज्ञ स्थल पे जी जो देवी देवता का जो आवाहन किया जाता है जी चारों कोना पे, जी वो थोड़ा बखान करके बताएं कि किनको यहाँ पे पहले बुलाया? जी, प्रथम में तो हम गणेश और माता गौरी को बुलाए हैं। द्वितीय में वरुण देवता को बुलाए हैं। तृतीय में षोडश मातृका, सप्तृत मातृका, 64 जोगनी देवी को बुलाए हैं। उसके बाद हम लोग वास्तु भगवान को बुलाए हैं और लास्ट में नवग्रह, क्षेत्रपाल और चतुष्टोक सर्वतोभद्र मंडल वेदी का पूजन कर रहे हैं और
प्रधान पीठेश्वर शनि धाम का भी पूजन करें। तीनों ब्राह्मणों से एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर कोई मानव योनि में यज्ञ अगर कराना चाहे जी तो उन्हें पूर्णतः जानकारी हो जी तो कोशिश करेंगे एक बार जो देवता यहाँ पे विराजमान है जी। थोड़ा दिखाने का कोशिश करेंगे। जी युम्बागणानान्त्वागणपतिं हवामहे प्रियाणान्त्वाप्रियपतिं हवामहे निधीनान्त्वानिधिपतिं हवामहे वसुमिराहमयानिकृतमत्वमजातिकृतम् वरुण देवता कलश स्थापित अम्मा तद्वाजामि कृष्णो वन्दमानस्तदाताते जन्मानो विभेरहेलमानो वरुणे बोधनेरङ्गायुप्रमोदिः सर्वतो भद्रमण्डलस अम्मा सर्वतो भद्रमण्डलस इदं विष्णु विचक्रमेत्रे दानितरे पदम्मा समुडमस्य पागुं सूर्य स्वाहा ये नवग्रह मंडल हो गए आपके ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुदो विदश्य गुरुश्च शुक्रासनि क्षेत्रपाल जी महाराज हो गए जो क्षेत्रों की रक्षा करते हैं और वास्तु भगवान है जिससे घर में क्लेश शांति दुख दारिद्र दूर होता है इसी वेदी के पूजन करने मात्र से। जी धन्यवाद। परिचय बताएं। मेरा नाम शत्रुघ्न प्रसाद हुआ। कहाँ के निवासी हैं? रायबाग के निवासी हैं। हम अमीन के भी काम करते हैं। यज्ञ कुंड में अभी आप दोनों पति पत्नी बैठे हैं और यज्ञ सामने है। हमें ये जानना है कि यज्ञ में जो स्वाहा बोला जाता है उसका तात्पर्य क्या है? अग्निदेव के दो पत्नियां हैं, स्वाहा स्वधा। तो भगवान के वाहक के रूप में काम करते हैं। एक पत्नी जो स्वाहा है वो देवताओं का वाहक है, जो यहाँ से ले जाएगी वो देवता के जाकर के देगी, और स्वधा जो है पितृ लोक के देता है। तो घर पर अगर करते हैं तो स्वधा कर करके करते हैं, क्योंकि जग में सिर्फ देवताओं का ही पूजा होता है, इसलिए स्वाहा स्वाहा कर करके उसका दिया जाता है। पूजन किस दिन से शुरू हुआ है? पूजन जो है जी 5 तारीख से चालू हुआ। 5 तारीख से। अच्छा, इसमें जहाँ तक जानकारी है कि लोग फलहार पे भी रहते हैं और अन्न भी ग्रहण करते हैं, तो आप दोनों पति पत्नी अभी कैसे यापन कर रहे हैं? हम तो सिर्फ फलाहार पर हैं। फलाहार पर है तो जब तक यज्ञ चलेगा, मतलब आपका 15 तारीख तक के पूर्णाहुत है, 14 तारीख तक के ही एकदम बिल्कुल फलाहार पर रहेंगे। 15 तारीख के शाम में पूरा खत्म हो जाएगा जब नमक खिलावल जाता है। यहीं पर नागा बाबा जो है हम लोग के नमक देते हैं। अच्छा, इस पूजन के साथ भंडारा का भी आयोजन है? भंडारा है, 15 तारीख के भंडारा होगा। ऐसे भंडारा खीर का भंडारा तकरीबन कितने भक्तजन उस दिन पहुंच सकेंगे, क्या अनुमान लगा? 10 से 15 हज़ार लोग का आने का अनुमान है, ज़्यादा ही हो सकते हैं। 11 दिन से चालू होता है, 6, 7, 8 बजे रात तक, कभी कभी तो 9 भी बज जाता है। 9 बजे रात तक के जो भी आदमी आएंगे बिना प्रसाद पाए हुए नहीं जाएंगे।
बताइए। मेरा नाम उमा शंकर सिंह हुआ। कहाँ के रहने वाले हो? मैं कोठिया का रहने वाला हूँ। तो ये जो यज्ञ हो रहा है तो किनके द्वारा कराया जा रहा है? नागा बाबा के द्वारा किया जा रहा है। कितने दिनों का प्रोग्राम है ये? प्रोग्राम है। क्या नाम है? कहाँ मकान कहाँ हुआ? अच्छा, ये जो यज्ञ हो रहा है इसके बारे में एक जानकारी बताइए, कितने दिनों का है? 6 साल से। कितने तारीख से शुरू हुआ है और कितना दिन चलेगा? बराती बनकर आना है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आना है और उसके बाद आज की सवारी तो समाप्त होती है। आइए हम लवास तो कलसा आप भी उठाई हैं? नहीं, आप उठाई हैं? कितना महिला कलसा उठाई हैं? 500 के आसपास। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे जो यज्ञ हो रहा है यहाँ के इर्द गिर्द कितने गांव के लोग आए होंगे? फिर भी कितना गांव होगा? 10-15 गाँव से ज़्यादा हो। 10-15 गांव के लोग हैं। पूरे सामान खरीद कर लोगे कस्टमर पर काज आए आप जाके लेडीज पर्स लियो, हैंड बैग लियो, चाची
जिससे मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं। अरे राजन, ये कोई बात घबराने की नहीं है। ऐसा नहीं, आप लगन जी का उस विवाह का जिसके लिए लिखवा दीजिए। राजकुमारी को बुलाया जाए। हमारी बेटी को बुलाया जाए। प्रणाम करेगी मुनवर के लिए। श्री भीषम नप तुम्हारी कन्या गुण संपन्न, धन्य धन्य वह धन्य है जे जाई वह धन्य। महाराज, इस रुक्मणी के साथ जो शादी करेगा वो अमर और अमर रहेगा, और जो ये बरे अमर सोई होई, समर भूमि समर और जिससे शादी करेगा ना वो अमर रहेगा, वो जीत नहीं पाएगा। राजन सेव सकल चराचर ऐसे नहीं। नारद जी ने रुक्मिणी के पिताजी को समझाया कि इसके लायक तो श्री कृष्ण ही वर हैं, इसलिए तुम श्री कृष्ण के लिए टीका है कि आपको रुक्मिणी जी का और वो श्री कृष्ण जी का माता पिता बनने का अवसर मिल रहा है। आप प्रेम से जो भी कुछ है, रुपया पैसा 2 रुपया कुछ भी दान करें, कन्यादान करें। पर आइए, सभी आइए। 5 मिनट का ही समय दिया जाएगा।